अभी शुरू नहीं हुआ। अच्छा ओके ओके बेटा, हाउ डू बी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। जैसा कि लास्ट चैप्टर हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा, पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज में हमने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं, कैसे बनती हैं, नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, कितने मेंबर इनके होने चाहिए स्टेट और पार्लियामेंट असेंबली में। हेलो, और फिर क्या रोल है इनका, मेजॉरिटी पार्टी, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, क्या रोल है डेमोक्रेसी में और चैलेंजिंग क्या है। तो ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब हमको आज इस चैप्टर में, लास्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, न्यू सिलेबस में, हाउ डू बी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। डेमोक्रेसीज आउटकम मतलब जो लोकतंत्र, आउटकम का मतलब क्या होता है, जो रिजल्ट, एक तरह से हर चीज का निचोड़ क्या निकला, आउटपुट आप पढ़ते हो ना कंप्यूटर में, इनपुट हो गया सब, आउटपुट क्या है उसका। डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट्स इन द, मैडम लिंक दो, ये स्टोरी वाइज था, हमने बोला था आप लोग पढ़ लीजिएगा स्टोरी। तो नहीं, 9th में भी है और 10th में भी है, दोनों में है। 9th की बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जितने भी चीजें बॉक्स में, अच्छा बातें नहीं, जितनी भी बॉक्स में है ये आपको पढ़ना, चूंकि बॉक्स से भी क्वेश्चन बन के आएगा। पैराग्राफ हो सकता, वही आ सकता है, मतलब जो भी, कहने का मतलब जो भी चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में है। द मैडम या मादाम भी बोल सकते हैं, मैडम लिंक दो, क्लास आर्ग्यूड अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में जो उनकी क्लास में आर्ग्यू हो रहे थे, एक मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी और डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्या अच्छाइयां हैं और क्या उसके जो है डीमेरिट्स हैं, लिमिटेशन हैं। बुराइयां नहीं कह सकते लेकिन लिमिटेशन कह सकते हैं, सीमाएं। दिस वाज इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th टेक्स्ट बुक। इट इमर्ज, चैप्टर क्लास 9th में चैप्टर 2 के अनुसार, पुरानी बुक के अनुसार चैप्टर 2 है, अब न्यू बुक के अनुसार और चैप्टर 1, पहला चैप्टर कट गया, चैप्टर 1 हो गया व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो उसी में मिलेगा ये। It emerged from that conversation that democracy is a better form of government when compared with dictatorship or any other alternative। जब उसमें बात हो रही थी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, क्लास 9th में जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप चैप्टर में एक्सप्लेन किया जा रहा था आपको, तो याद करिए कि क्यों मतलब बात आई कि बेहतर है डेमोक्रेसी। तो वहां पे हमने डिक्टेटरशिप के मेरिट को पढ़ा और मोनार्की को मेरिट को पढ़ा और फिर डेमोक्रेसी के मेरिट को पढ़ा। तो इनका कंपैरिजन करने के बाद जो हमको आउटकम मिला कि क्या हुआ कि डेमोक्रेसी द बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, चाइना ना तो डिक्टेटर है ना मोनार्की है डेमोक्रेसी। आपको एक्सप्लेन करके वो भी बताया गया था। चाइना में इलेक्शन कैसे हुआ और उधर नाइजीरिया और इधर मुरागवे, जो मुरागे कौन थे, मुगाबे, केनिया, कहीं वहां पर भी बताया गया था है, लेकिन वहां पे और पार्टी को वो पावर नहीं है। गवर्नमेंट मेकिंग केवल सिंगल पार्टी है और वो पब्लिक से लेके अपना करते हैं। लेकिन वही तो हम कह सकते हैं कि वो टोटली कहने को भाई ये भी, अब वही कह रहे, वो बातें भूल गए, ये भी तो बात है डेमोक्रेसी, लेकिन क्या सभी डेमोक्रेटिक हैं? तो इसीलिए तो हमने अलग अलग उसमें पढ़ा था फॉर्म में कि भाई डेमोक्रेसी तो है लेकिन यहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा है। पब्लिक पावर जो है जिस तरह से हम लोगों के डेमोक्रेसी में ऐसा और जगहों पे नहीं है उतना। We felt that democracy was better because it, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। एक चीज और हम देना शुरू कर दिया कि आप बुक पढ़ करके उससे मल्टीपल चॉइस निकालिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप निकालिए। कोई बात नहीं, वो तो वर्क ही बोला जा रहा है। 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन आप निकालिए उससे।
नंबर 1, प्रमोट इक्वलिटी एमंग सिटीजन्स। क्या करता है डेमोक्रेसी? सिटीजन्स के बीच में इक्वलिटी, समानता, और ना डिक्टेटर और ना ही मोनार्की में ऐसा नहीं है, पब्लिक राइट नहीं है। वो किसके बीच पर है? किंग और क्वीन और डिक्टेटर। लेकिन यहां तो खुद ही पब्लिक गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी में। दूसरा है इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत जो हमारा स्वाभिमान है, सम्मान है, जो हमारे अधिकार हैं, उसका फल मतलब होता है, मिलता हमें। या नहीं, हंसना नहीं, उसमें गलत बता, सही है इनहेंस का। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिलेड होता है, पढ़ाया गया था आपको, डीमेरिट में है, ये डिलेड है, लेकिन क्या है? इंप्रूव द डिलेड होने के बाद भी उसके क्या फायदा है कि ये आफ्टर डिस्कशन मेंबर्स के बीच में कोई ऐसा निर्णय, कोई एक निर्णय नहीं ले लेता है। अगला है प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। पॉइंट पे चलिए जहां पे है। तो मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट क्या मतलब है? कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना मतलब आपसी जो मतभेद है, हमारे डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं, इनको रिजॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक। रूम का मतलब स्पेस, अर्थात गलतियों को सुधारने का यहाँ पे मौका होता है। समझे नहीं? मतलब क्या है गलती सुधारने का मौका? मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए डेमोक्रेसी में कोई गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं की या हमारे वेलफेयर पे, हमारे आकांक्षाओं पे ही सही से नहीं उतरी, तो हमको अगले 5 साल का टाइम दिया गया है, और उस सरकार को भी 5 साल का टाइम जनता ने दे दिया है। फिर अगले 5 साल में क्या करती है? इसलिए सुधार का मौका है। आगे, एज दीज एक्सपेक्टेशन रियलाइज अंडर डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्वेश्चन है आर दीज यस आर नो टाइप का। क्या ये जो एक्सपेक्टेशन अभी हमने 5 पॉइंट पढ़ा, इसका हम डेमोक्रेसी में रियलाइज करते हैं? करते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक टू पीपुल अराउंड अस, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव। लेकिन क्या कह रहा है? जब हम आपस में इस पे बात करते हैं तो ज्यादातर लोग इसका सपोर्ट करते हैं अदर फॉर्म से। तो बहुमत ही डेमोक्रेसी में क्या है? सबसे नंबर 1 क्या है? मेजॉरिटी, बहुमत। सच एज रूल बाय मोनार्क और मिलिट्री और रिलीजियस लीडर। रिलीजियस लीडर जैसे ओटोमान डायनेस्टी जब हारी तो खलीफा वहां पे रिलीजियस लीडर। तुर्क में सबसे बड़ी डायनेस्टी थी उस समय, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसकी हार हुई, उसके बांट दिए गए टुकड़े ब्रिटिश एंड अदर उसके अलायंस पावर ने, तो खिलाफत मूवमेंट उसी के तो अगेंस्ट में शुरू हुआ था। चैप्टर 2 हिस्ट्री का दिमाग में रखिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। और क्लास 8 में अभी हमने 9 चैप्टर हिस्ट्री में पढ़ाया है। 9 चैप्टर पढ़ा के खत्म किया, 4 पार्ट में वीडियो बना, उसका बड़ा चैप्टर था, और सब वही बातें। और हमने उनको बार बार अभी बोला बेटा कि आपको 10 में ये मिलेगा और अभी से याद रखोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आओगे भूले रहोगे। हर पॉइंट्स लगभग निकल के आए हैं उसमें भी। आगे देखिए, और जो नहीं था हमने उसको बताए, समझा दिया। बट नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद डेमोक्रेसी इन अ प्रैक्टिस। कह रहा है बट नॉट इन मेनी, उसमें से बहुत से जो है सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट नहीं कर पाते हैं डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, मतलब डेली के दैनिक जो हम कार्य के रूप में उसको लोकतंत्र इसको संतुष्ट नहीं कर पाते, मतलब उस चीज को जो मिलना चाहिए वो नहीं हो पाता है। सो वी फेस अ डायलेमा। क्या होता है डायलेमा में? दुविधा। डिलेमा पहले पढ़ के इंग्लिश में भी कोई चैप्टर में शायद है या था। हाँ वही कह रहे,
तो मीनिंग लिख लिया करो। आप लोग भी पढ़ते रहिए, रिवीजन कह रहे हो तो करते नहीं हो, मीनिंग उनिंग कुछ है नहीं, लिखे नहीं, अंडरलाइन किए नहीं हो। पढ़ाया जा चुका है आपको ऑनलाइन क्लास के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, होमवर्क जब जाता है वेबसाइट पर और ग्रुप में हम डाल ही देते हैं, फिर क्यों? अभी क्लास है, क्लास पढ़िए। पुनीत सर नहीं है तो हमें पढ़ाने दीजिए। अब 5 मिनट का वीडियो क्या फायदा जब वीडियो बन ही रहा है। आगे देखिए, डेमोक्रेसी सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपली, सिद्धांत के रूप में तो डेमोक्रेसी गुड है, अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस के रूप में वो भी अपने एम को पूरा नहीं कर पा रहा है। बात वही अभी हुई कि जो तीनों चारों फॉर्म हमने पढ़ा वो प्रैक्टिस में सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। This dilemma invite us to think hard about the outcomes of democracy। और ये दुविधा जो है क्या करती है, हमको आमंत्रित करती है इसके बारे में सोचने के लिए, इसके आउटकम। बातें नहीं बेटा। नेक्स्ट है, हार्ड अबाउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी डू बी परफेक्ट डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजन। कह रहा है क्या हमारे पास परफेक्ट डेमोक्रेसी मतलब एक पूर्ण लोकतंत्र है, ओनली फॉर मोरल रीजन्स मतलब एक नैतिक कारणों की वजह से। क्वेश्चन, और अथवा आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजन टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू। क्या इसके कुछ प्रूडेंशियल मतलब एक तरह से साक्ष्य जो हम कहते हैं कि प्रमाण के रूप में, क्या इसके कुछ हैं जो हम सपोर्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी का? Over 100 countries of the world today claim and practice some kinds of democratic politics। आज सैकड़ों से अधिक देश, मोस्टली ज़्यादा सब जो हैं क्या है, वो अपने को डेमोक्रेसी बताती हैं या कहलाती हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं उसको फॉलो करने के लिए। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास अपना संविधान है। दे होल्ड इलेक्शन, इलेक्शन भी होता है। ध्यान दीजिए ऋषभ देव, अभी क्वेश्चन तुम्हारे मिलेंगे उसके आंसर। चाइना, बात वही चल रही है कि मोस्टली कंट्रीज क्या अपने को कहती हैं, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शन भी हो रहा है। यही सब तो हम डेमोक्रेसी के मेरिट पढ़ते हैं कि हमारा संविधान हो, इलेक्शन हो, पब्लिक वोट दे। अभी पहले पॉइंट हो जाने दीजिए, नहीं तो फिर अभी हो सकता है। हाँ अच्छा सर, ये तो हमको भी पता है कि चाइना में वन सिंगल पार्टी सिस्टम है, वही इलेक्शन करती है, वही जीतती है, वही फिर गवर्नमेंट बनाती है, वो सब हमको भी पता है। हम बस ये जानना चाह रहे हैं अगर हमें क्लासिफाई करना है तो हम किस डिवीजन के अंदर उसको रखें। तो बात वही तो यहाँ पे हो रही है, यही चीज यहाँ समझाया जा रहा है। नहीं, डिक्टेटर हम नहीं कह सकते। अभी आप खोजेंगे डिक्टेटर कौन है, भी 1-2 कंट्रीज के नाम मुश्किल से आएंगे। वियतनाम है और उनसे साउथ कोरिया भी नहीं है, साउथ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का, वो भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। भी उसमें आप सर्च करोगे तो आगे देखिए, मोनार्की भी नहीं है। लिसन, बात वही तो हो रही है कि डेमोक्रेसी होने के बाद भी क्या वो अपने परफेक्ट हैं उस थीम को देने में। अभी थोड़ा क्या वो आउटकम, इसीलिए तो हमको आउटकम जरूरत पड़ी डेमोक्रेसी के आउटकम के बारे में सोचने की। चाइना की गवर्नमेंट बैन लगा देती है अगर वहां के प्रेसिडेंट के खिलाफ में कुछ कहता है तो भाई आजीवन वहां तो पास कर दिएगा कि आजीवन यही रहेंगे, यही होंगे। हाँ चलिए चाइना का फिर क्या होगा सुनिए। कौन से क्लास लिसन दे है पार्टी भी है एंड दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन, हमारे अधिकारों की गारंटी भी देती हैं। व्हाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, ये सारे फीचर्स जो हैं सब में कॉमन है, हर कंट्री में मोस्टली। दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ दियर सोशल सिचुएशन, दियर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड दियर कल्चर। क्या कह रहे हैं कि ये जो डेमोक्रेसीज हैं, ये जो लोकतंत्र हैं, ये अपने सामाजिक ढांचा, कल्चर, सांस्कृतिक
और इकोनॉमिक अचीवमेंट को पूरा करने में, पाने में, सब में अलग अलग। अगला है क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसीज। व्हाट मे बी अचीव्ड, मे बी मतलब क्या हम प्राप्त कर सकते या नहीं। मे और कैन, मे का यूज आप जानते हैं ना कहाँ होता है। श्योर, परमिशन लेने के लिए यस सर, में महीना भी होता है। में महीना भी होता है ना, तो इतना मार मारेंगे तो फिर समझ लेना महीना नहीं होता है। नहीं तो दिमाग थोड़ा वही चीज फिर पिटाई वाला काम मत करो। महीना होता है। महीना, यहाँ बात किसकी हो रही है, चुपचाप उसी पर रहा करो। जो चीज है उस सेंस में, उसके सेंस में आप देखिए बातें। चलिए आगे। बट इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसीज जस्ट बिकॉज इट इज डेमोक्रेसी। क्या कह रहा है, बट इज देयर समथिंग, कह रहा है लेकिन इज देयर समथिंग दैट वी कैन, यहाँ कुछ चीजें हैं डेमोक्रेसी में जिसके वजह से हम उसको डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। तो आवर इंटरेस्ट इन एंड fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. If some of our expectations are not met, कह रहा है कि देखिए जरूरी नहीं, इसको पहले आप पढ़ चुके हो कि डेमोक्रेसी ऐसा नहीं 100% फुलफिल करता हमारी। आप कुछ चीजें तो रह जाती हैं, मोस्टली क्या होती हैं डेमोक्रेसी में अचीव हो रही हैं, होती हैं। सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक जो भी एक्सपेक्टेशन है हमारी वो पूरी हो रही हैं। लेकिन कह रहा है कि बी आर सम आवर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट, अगर हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती हैं तो हम क्या करते हैं, ब्लेमिंग, वाज स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। बी स्टार्ट, हम डेमोक्रेसी के आइडिया पर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। और बी स्टार्ट डाउटिंग इफ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, डाउटिंग करना, संदेह करना, क्या हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। आप अक्सर सुनते होंगे, न्यूज डिबेट देखते होंगे, अपोजिट पार्टियां, भाई लोकतंत्र मर गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, यही होती है ना, लोकतंत्र की हत्या हो गई। जरा कोई बात होती है तो सब करते नहीं करते हैं, तो क्या मर गया भाई। एक्सपेक्टेशन, कोई लॉ बनता है, इस समय देखिए किसान कानून लेकर के कितना धरना प्रदर्शन चल रहा, पंजाब हरियाणा। आज 2-3 दौर की बात हो गई लेकिन सफल नहीं हुई, 9 तारीख को फिर बात है, 8 को चक्का जाम की बात ही नहीं। तो ये सब चीजें हैं। तो क्या सबके एक्सपेक्टेशन, अब सरकार कह रही है इसमें सब कुछ सही है, वो कह रहे नहीं है, वो समझे जाने, हमें तो बहुत नहीं पता इसके बारे में, और हम किसान है भी नहीं, हमें जाने। बड़े बड़े लोगों पर इसका क्या असर पड़ने वाला क्या है वो समझ में आना चाहिए फिलहाल सबको। लेकिन सरकार तो अपनी क्लियरिफिकेशन कर रही है, इससे फायदा है। अब उसमें उनके लिए क्या हो रही है, उनके लीडर्स, दिक्कत ये है कि सब पॉलिटिकल सब हो जाता है, राजनीतिक सब हो जाता है। कोई मुद्दा इस तरह होता तो सबको राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। पार्टियां जब सपोर्ट करने लगती तो अपने हित के लिए, केवल वोट बैंक के लिए। तो आगे देखिए, द फर्स्ट step toward thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. क्या है पहला कदम कि हमें डेमोक्रेसी के लिए थिंकिंग केयरफुली अबाउट डेमोक्रेसी, हमें सावधानी से उसको सोचने की जरूरत है लोकतंत्र के बारे में। ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, के लिए लोकतांत्रिक फॉर्म सरकार जो है हमारी लोकतांत्रिक है। इसको सोचने की जरूरत है, रिकॉग्नाइज करने की। इट कैन ओनली,
इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। क्या कह रहा है? इट कैन ओनली create condition for achieving something. The citizens have to take advantage of those condition and achieve those goals. क्या करना चाहिए हमें? नागरिकों को एडवांटेज जो उसके फायदे हैं उसको ले करके अपने गोल को अचीव, अपने एम को प्राप्त करना चाहिए। Let us examine some of the things we can reasonable expect from democracy and examine the record of democracy. अब यहाँ पे क्या है? Accountable, responsive and legitimate government. क्या कैसी सरकार होनी चाहिए? लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब संवैधानिक सरकार जो कह रही है अकाउंटेबल हो, मतलब जनता के प्रति वफादार, जवाबदेह होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब रिस्पॉन्सिबल हो, उत्तरदायी हो किसी चीज के प्रति। ऐसा नहीं पल्ला झाड़ ले, हमसे तो कोई मतलब नहीं है। नो, मतलब तो आप ही से है भाई। आप जिम्मेदार हैं तो मतलब आपसे होगा ना। हम कह दे हमें कुछ पता ही नहीं है, कैसे काम होगा? There are some things that democracy must provide. क्या है जिसको प्रोवाइड करना? मस्ट और शुड का यूज। मस्ट का यूज कहाँ होना चाहिए, शुड का यूज कहाँ होना? साथ साथ इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा रहे हैं आपको, और सुनते समझते चलिए। नियम भले ना बताएं उसका, लेकिन ये आपको याद दिला दे कि इसका अंतर समझना। हर जगह मस्ट और जगह शुड नहीं लगे, हर जगह में और कैन नहीं लगेगा। तो आप पढ़िएगा, मॉडल ऑक्सिलरी है ये सब, समझे? तो ये क्या है? इंग्लिश ग्रामर की ही तो बात कर रहा हूँ। आगे इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विद ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers. सबसे पहला राइट हम कहते हैं कि भाई पब्लिक डेमोक्रेसी का मतलब वही डिफिनीशन आप बार बार याद करिए उस चीज को, समझे ना? द गवर्नमेंट है आर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल जो पढ़ते हो तो क्या? चूज, राइट टू चूज दियर रूलर एंड, अधिकार भी है उसे चुनने का और उसके ऊपर कंट्रोल करने का भी अधिकार किसका है? जनता का ही है। टॉपिक क्या था? अब ये क्या मुझसे पूछ रहे हो? तुम क्या कर रहे हो बैठ करके? नहीं, आप बताइए, आप क्या सुने? जैसे यहाँ पे लिखा गया है, मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, तो इसमें जैसे कहा गया है कि इलेक्ट करने का राइट है, एक डेमोक्रेसी इलेक्ट करने का राइट है और चेंज करने का भी राइट है। अभी आप कहेंगे फिर चाइना का एग्जांपल ले रहा है। चाइना के एग्जांपल क्यों बार बार? तुम इंडिया की बात करो, चाइना फाइना छोड़िए। जहां डेमोक्रेसी फॉलो हो रहा सही वहां बात करिए। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ वो राइट करके आ रही है, पब्लिकली राइट है, पब्लिकली इलेक्टेड हो रहा है। बताया जा रहा आपको कि भाई हमने क्या देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ भी पब्लिक चुनती है, इलेक्शन होते हैं, पार्टीज हैं। ये पॉइंट एक ही पार्टी का आप भी बोले, और भी पार्टियां हैं, उनको सरकार के नो इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट में, सरकार बनाने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, दूसरा उनके पास पावर भी नहीं, हमेशा वही कम्युनिस्ट पार्टी जो सरकार। ये अब 9th की पॉइंट है, 9th की चीजें, 9th बता रहे हो, 9th की अब सब भूल गए पूरा। 9th में पूरा डिस्कशन किया गया, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। भूले क्या है सर? भूले क्या है? नहीं, क्वेश्चन देने का मतलब नहीं है, क्वेश्चन का रिजोल्यूशन भी आपको मिल रहा है, सोल्यूशन भी उसका मिल रहा है, लेकिन ये सोल्यूशन भी आपको मिला है वहां पे। हाँ आगे देखिए, अभी उसके रिजोल्यूशन के लिए मिल लीजिएगा, 9th की बुक है तो उसमें बताता हूं तुम्हें। Whenever
पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन शुड, ध्यान दीजिए, शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। क्या कह रहा है? व्हेन एवर, जब कभी, पॉसिबल एंड नेसेसरी citizens should be able to participate in decision making that affect them all. Therefore, the most basic outcome of democracy should be that, बातें नहीं, should be that it produces a government that is accountable to the citizens. क्या कह रहा है कि हमारे डेमोक्रेसी में ज्यादातर क्या चीजें हैं? एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, मतलब हम लोग जो हमारे में एबल लोग हैं वही तो डिसीजन, भाई गवर्नमेंट कौन बनाएगा? वो भी तो पब्लिक के ही होते हैं, सिटीजन्स ही हैं। दूसरा, मोस्ट बेसिक आउटकम, जो हमारे मूलभूत राइट्स हैं, जो हमारी मेन जरूरतें हैं, उसको पूरा करने में शुड बी दैट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स। क्या है? अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स, मतलब जनता के प्रति जवाब दे है। एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स। अब ऐसा नहीं है कि चाइना में गवर्नमेंट क्या अपने जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, लेकिन हाँ, बट वहां पे जो है हमारी की तरह, हमारे यहाँ की तरह हर कोई एक आम व्यक्ति जो है सरकार के खिलाफ जो भी चाहे बोल दे या जो भी उसके जो रूल रेगुलेशन उस पर क्वेश्चन खड़ा कर देता, वहां ऐसा नहीं है, समझे ना? वहां जो गवर्नमेंट ने एक तरह से किया तो, लेकिन फिर भी डिक्टेटर का रूप नहीं दिया गया है। लेकिन जब एक ही फॉर्म में देखा जाए तो भाई, और एक ही गवर्नमेंट को तुरंत मरवा देते हैं। अब एक मिनट, यही अभी देखिए है। हेलो, कोविड-19 आपने देखा, कोविड-19 इंडिया में हर किसी ने अपने तरह से उसको परिभाषा दिया, जो जिसके मन में आया बोला, जिसके मन में आया, किसी ने कविता बनाया, किसी ने उसको गाना बनाया, किसी ने कुछ बनाया। हमारी मीडिया उस पर कितना क्या की, लेकिन वहाँ की मीडिया ने किसी एक चीज को आउट किया कि इतने मरे, ये हुआ, सरकार जो कहती है वही, या वहाँ किसी और पब्लिक के द्वारा इस तरह से आया हो। एक दो लोगों ने बात उठी थी, उसके बेटे डॉक्टर थे, उसको भी करवा दिया क्या, मरवा दिया गया क्या, या किसी को गायब करा दिया गया था, पता नहीं चल रहा था। ऐसे हाँ यार, बिल्कुल राइट टू एम्प्लॉयमेंट होता है, वहाँ पे भी होगा, बिल्कुल होगा। वहाँ का एक सिंगर है, मैं बता रहा हूँ। हेलो वहाँ का एक ओपरा सिंगर था, हेलो उसको सिर्फ इसलिए बैन किया गया कि वो वहाँ के जो शासक हैं उनकी तरह दिखता था, इसलिए उसको बैन कर दिया गया कि आप कहीं भी लाइव शो नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब पे नहीं जा सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे। राइट टू एम्प्लॉयमेंट कहाँ गया? उसको सिटीजनशिप चेंज कर लेने के लिए दूसरे देश को चाइना के पीछे पड़ गए। तो बता तो रहा हूँ भाई, हम नहीं कर सर, वो लोग खुल के एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पर है कुछ ऐसा है। धीरे धीरे भाई पढ़ा को यही अभी बता रहे हैं। क्या डेमोक्रेटिक होने के बावजूद भी वो डेमोक्रेटिक कहे जा सकते हैं? नो सर, यही तो बातें बता रहे हैं। कहते हैं हमारे पास इलेक्शन है, हम जनता चुन के, मतलब गवर्नमेंट चुन के बस रही है पार्टी, लेकिन क्या वो डेमोक्रेटिक फॉर्मेट या डेमोक्रेटिक जो उनका आज उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसको फॉलो कर रहे हैं? नो सर, उनकी कंट्री पूरे एक टाइम खड़े होकर उसका उस तरह कभी नहीं हो सकता। ऐसे मजाक हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हेलो देखिए, हेलो, ये वीडियो में भी दिक्कत ये हो जाती, वीडियो भी बन रही है ना। यस, आगे देखिए,
यस, while these features are common, कहाँ पे, अरे यहाँ पे थे। Before we go, hello ऋषभ, दिव्यांश, before we go into this question, we face another common question। क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम कुछ और भी क्वेश्चन, जो कॉमन क्वेश्चन उसका सामना। इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, कह रहा क्या लोकतांत्रिक सरकार प्रभावी है, एफिशिएंट है। इज इट इफेक्टिव, अब इफिशिएंट और इफेक्टिव का मीनिंग आप समझते हैं, एक एक की मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है एकदम हिंदी में। अब क्या हुआ, some people, hello, some people think that democracy produces less effective government। क्या है कि कुछ लोग सोचते हैं जो डेमोक्रेसी है ये कम प्रभावी सरकार को बनाती है या सरकार उतनी प्रभावी नहीं होती है। It is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinion। कह रहा है इट इज ट्रू, सत्य है। क्यों? मोनार्की में, डिक्टेटर में क्या उनको किसी मेजॉरिटी की जरूरत है अपने डिसीजन लेने में? क्या उन्हें असेंबली या पार्लियामेंट में उसको पास कराना है? नहीं ना, उनको जो अपना निर्णय लेना है तुरंत प्रभावी। बात वही हो रही, क्या लोकतंत्र में लोकतांत्रिक सरकार प्रभावी नहीं होती है या कम प्रभावी होती है? तो बात यहाँ पे बोदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज आर वरी अबाउट मेजॉरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन। ऐसा तो उनको जरूरत नहीं है। केवल ऐसा किस में है? जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में है। वहां पे कोई डिसीजन लेना है तो पहले वो पास हो, बिल के रूप में कानून बने, पास होगा कि नहीं पास होगा दोनों सदनों में। सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट डिसीजन। इसलिए कौन? मोनार्की और डिक्टेटर। वो बहुत जल्दी तुरंत निर्णय, भाई उनका निर्णय ही कानून होता, उनकी जो उन्होंने कह दिया वही लॉ होता है। आगे डेलिब्रेशन, जो आप कोई चीज जैसे करते हैं, जो कोई चीज आपने सोचा विचारा, ठीक, और उसके बाद उसको कार्य के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में लागू कर दिया, डेलिवर्ड। सो दे कैन बी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसके प्रयोग में। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन। ये सारी पॉइंट वही चल रही है, मेरिट डिमेरिट में जो चीजें क्लास 9 उस चैप्टर में पढ़ाई गई थी उसी की बातें यहाँ पे चल रही हैं। जबकि क्या होता है यहाँ पे डेमोक्रेसी में, क्या होता है? डेलिब्रेशन, जो डेलीगेट्स होते हैं, इसके मेंबर होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? एक मंथन चलता है, विचार विमर्श होता है, तब जाकर के कोई आउटकम निकलता है। तो टाइम लगता है, डिसीजन डिलेज होता है, बट सही डिसीजन आता है। नेक्स्ट, सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस, डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट। तो कह रहा है डज दैट मेक डेमोक्रेटिक, क्या ये जो है सरकार को इनएफिशिएंट बनाती है? लेट अस थिंक इन टर्म ऑफ कॉस्ट। इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट, but it may take decision that are not accepted by the people and may therefore face problem। भाई सरकार कोई निर्णय ले ले और जनता पास उसको ना, मतलब जनता ना माने, जनता उससे प्रॉब्लम फेस करे तो क्या होगा? समस्या ही तो होगी ये। इसीलिए तो बहुमत के साथ जब कोई पास होता है, ध्वनिमति से मेजॉरिटी वोट उसको देके पास करते हैं, तब प्रॉब्लम नहीं आती, तब कानून बनने में उसको दिक्कत नहीं होती है। और ये भी होगा चूंकि
हमने पास किया है, सरकार ने पास किया है, और सरकार कौन होती है? हमारे वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर एक मेंबर, एक एमपी जो उस पर वोटिंग किया, इसका मतलब कि पूरे अम्बेडकर नगर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, पूरे अम्बेडकर नगर के जनता की सहमति उस पर है, ये मतलब होता है डेमोक्रेटिक का। समझे नहीं? पब्लिक की बात जो आ रही है, पब्लिक गवर्नमेंट है वो। भाई हम अपना ही तो बना के भेजे हैं कि हमने अपना मेंबर भेज दिया, अब आप जो होगा निर्णय लेना, वो किसके बिहाफ पे लेगा? हमारे बिहाफ पे लेगा। ये होता है लोकतंत्र में। बट ध्यान दीजिए, बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपुल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम। इन कॉन्ट्रास्ट अपोज, इसके विरोध में, विरोधाभास, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम। ध्यान दीजिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उसके अपोजिट क्या होता है? टाइम लगता है। टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। किसी एक निर्णय पे आने से पहले एक लंबी प्रक्रिया को किया जाता है। विल टेक मोर टाइम टू फॉलो, बट बिकॉज इट हैज फॉलोड प्रोसीजर, इट डिसीजन may be both more acceptable to the people and more effective। तो ये निर्णय जो है जनता के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसीज पेज इज परहैप्स वर्थ इट। तो वही कह रहा है, कॉस्ट ऑफ टाइम मतलब जो समय की कीमत है, दैट डेमोक्रेसी पेस, क्या लोकतंत्र उसको क्या करता है? पे करता है, एक तरह से अदा करता है। परहैप्स वर्थ इट, वर्थ मतलब उसकी योग्यता एक तरह से। तो आज का इतना ही आपका समझिए।